हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेडर हार्ट। जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं हर दिन एक वीडियो बना रही हूँ और यूट्यूब में डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं जो सिल्वर, क्रूड, बैंक निफ्टी और निफ्टी का जोन मेरी टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ट्रेडर हार्ट उस पे अपलोड करती हूँ, तो वो जोन कैसे काम करती है उसी के बारे में ये वीडियो है। तो ये वीडियो पूरा देखते रहिए और अगर आपको अच्छा लगे और यूजफुल हो आपके लिए तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर ये जोन का इंफॉर्मेशन आपको सुबह मार्केट आवर के पहले चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मेरा टेलीग्राम चैनल नेम्ड ट्रेडर हार्ट वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग माय वीडियो। सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विथ निफ्टी। सो निफ्टी आज ओपन हुआ है, ये जो हमारा सेकेंड बुलिश जोन है वहां पे, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था कि ये जो जोन है वो हम स्पेशल रिवर्सल जोन के हिसाब से मानते हैं। सो निफ्टी ओपन होने के बाद हम यही वेट करेंगे कि यहाँ पर कोई भी रिवर्सल पैटर्न क्रिएट हो और वॉल्यूम के साथ और एनी पैटर्न के साथ निफ्टी ये जो हमारा नेक्स्ट बुलिश बैरियर है और यहाँ पे जो बैरियर है उसे ब्रेक करें ताकि हमारा कोई भी बाई कॉल या सेल कॉल जनरेट हो। तो यहाँ पर आज निफ्टी ने कोई भी रिवर्सल पैटर्न नहीं बनाया है और ना ही कोई भी बैरियर विद वॉल्यूम क्लोज दिया है। तो यहाँ पे निफ्टी में आज हमारा कोई भी कॉल जनरेट नहीं हुआ क्योंकि आज ये पूरी तरह से साइडवेज रहा है। सो आई एम गोइंग फॉर बैंक निफ्टी नाउ। तो बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन हुआ है? निफ्टी की तरह ही ये जो हमारा फर्स्ट बुलिश जोन और ये हमारा सेकेंड बुलिश जोन और यही पे ओपन हुआ और यहाँ पर विद वॉल्यूम एक स्पिनिंग टॉप का पैटर्न बनाया है और स्पिनिंग टॉप बनाने के बाद इस कैंडल ने हमारा जो बुलिश जोन का बैरियर है वो विद वॉल्यूम ब्रेक किया है। तो यहाँ पर हम एक रिस्की सेल जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि हम इसे रिस्की क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये स्टारडेज का हाई है तो हम इसीलिए इसको रिस्की बोल रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये स्टारडे हाई और लो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है। और इसी के साथ साथ हम टेलीग्राम पे एक व्यू दिया था कि बैंक निफ्टी हम कहाँ पर बाय और सेल कर सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का व्यू जहां पे मैंने दिया था कि 35729 मतलब बैंक निफ्टी का कोई भी 15 मिनट्स का कैंडल अगर 35729 के ऊपर क्लोज देता है विथ वॉल्यूम और एनी पैटर्न तो हम वहां पे बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि बैंक निफ्टी वहां पे क्लोज दिया है या नहीं। सो 35729 कहाँ पे आता है? इस जगह पे। सो 35729 आज बैंक निफ्टी नहीं गया है। सो हम सेल की तरफ देखते हैं कि सेल का व्यू क्या था। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी सेल था 35475। इसके नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज देता है तो हम सेल कर सकते हैं विथ टारगेट 35304। तो हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी सेल हुआ है या नहीं। 35475। तो हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा सेल कहाँ पे था? 35475। इसका कलर भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने 35475 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया है ताकि हमें समझ में आए कि सेल कहाँ से था। तो सेल यहाँ पे था और इसी कैंडल ने विथ वॉल्यूम हमारा जो बुलिश जोन का बैरियर था 35443 और जो सेल का व्यू था 35475 वो भी ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे हम रिस्की सेल जनरेट कर सकते हैं। कहाँ पर? इसी कैंडल के क्लोज पे मींस 35409। और आप देख सकते हैं कि मैंने मेरी व्हाट्सएप ग्रुप पे ये व्यू भी शेयर किया था
कि हम बैंक निफ्टी 10 बजे 35409 यहाँ पे सेल कर सकते हैं विथ एसएल 580 एंड विथ टारगेट। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 304 एंड सेकेंड टारगेट 35125। तो हम दिखा देते हैं कि यहाँ पे टारगेट हुआ या एसएल। तो जैसे हमारा एंट्री था 35409 और फर्स्ट टारगेट 35304। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से ड्रॉ करती हूँ टारगेट का 35304। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। इसका कलर भी मैं चेंज कर देती हूँ और ये रहा हमारा रिजल्ट। और हम सेकेंड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि सेकेंड टारगेट मेरा ये था, मतलब नेक्स्ट बैरियर 35125। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा सेल कॉल जेनरेट हुआ। इस कैंडल का हाई था 460.75। सो हमारा कॉल यहाँ पे एक्टिव हो गया था। उसके बाद ये थोड़ा सा एग्जॉस्ट होने के बाद फिर यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो अचीव हो गया। तो वहां पे मैं क्या करती हूँ कि हमारा जब फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है तो वहां पे हम एक पार्ट प्रॉफिट बुक करते हैं और थोड़ा सा लॉट सेकेंड टारगेट के लिए होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, फर्स्ट टारगेट जब हमारा अचीव हुआ वहीं पे मार्केट थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ा सा ऊपर जाके हमारा जो बुलिश जोन का बैरियर है उसे टच करने के बाद यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे क्या हुआ 35125। ये जो हमारा सेकेंड टारगेट था उसके थोड़ा ऊपर 35150 वहां पे लो करके ऊपर चला गया। पर यहाँ पे फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद सेल ट्रेंड का स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो गया। जैसे आप जानते हैं कि वॉल्यूम इंडिकेट्स व्हाट, वॉल्यूम इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो पहले से बहुत कम है। इसीलिए हमने क्या किया, 130 को हमने बोल दिया था कि बैंक निफ्टी गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन सो बेटर टू एग्जिट हियर। तो हमने कहाँ पे एग्जिट किया, हमारा सेल था 409 पे और हम सेकेंड जो पार्ट प्रॉफिट बुक करने के बाद जो लॉट बाकी रह गया वो 35300 के सीएमपी पर प्रॉफिट बुक कर लिया। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दी जोन। तो हम देख लेते कि कहाँ पे ये रिजेक्शन ले रहा था। ये भी आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट टाइम आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के प्रॉफिट बुक करने के लिए। यहाँ पे कल मार्केट इतना दूर रैली बनाने के बाद कुछ देर के लिए यहाँ पे रुक गया था, मतलब यहाँ पर कोई भी एक रेजिस्टेंस काम कर रहा था। तो यहाँ पे आज देखिए कि इसे हम अगर कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह मान ले तो यहाँ पर ही आज बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट बनाया है। तो यहाँ पर मैंने मैसेज दिया था कि अगर बैंक निफ्टी इसी जोन पे सपोर्ट ले रहा है तो बेटर टू एग्जिट हियर, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के ये एक रैली बना सकते थे। इसीलिए मैंने रिस्क नहीं लिया और यहाँ पे प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर लिया और उसके बाद हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। तो ये था बैंक निफ्टी का अपडेट। नाउ आई एम शोइंग सिल्वर। तो यहाँ पे सिल्वर ने क्या किया, सिल्वर यहाँ पे ओपन हुआ है मिडिल जोन पे, नाइदर इन द बुलिश जोन और नॉट इन द बियरिश जोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिल्वर यहाँ पे विथ वॉल्यूम हैमर बनाया है। कहाँ पे, हमारा जो बियरिश जोन का बैरियर था उसके ऊपर। तो हमने हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पे ये इंफॉर्मेशन दे दिया था कि कोई भी कैंडल अगर इस हैमर की हाई को ब्रेक करके क्लोज दे देता है तो हम बाय के लिए बैठ जाएंगे, या तो लो ब्रेक करके अगर क्लोज देता है तो हम सेल के लिए बैठ जाएंगे। सो यहाँ पे इस कैंडल ने हमारे बियरिश जोन के अंदर एंट्री किया है। तो मैंने एक रिस्की कॉल जेनरेट किया था, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने कहा था कि रिस्की सेल, क्योंकि जो कैंडल बियरिश जोन के अंदर एंट्री किया है वो ज्यादा वॉल्यूम की नहीं थी। तो मैंने एक रिस्की सेल जेनरेट किया सिल्वर के लिए जो था 71394 पे और उसका एसएल था
ओनली 71454 और टारगेट मैंने कितना रखा था 71265। तो मैं देख लेती हूँ कि ये सेल एसएल लिया या टारगेट। तो मैंने यहाँ पे सेल जनरेट किया 71394 जो नेक्स्ट कैंडल पे एक्टिव हो गया और उसके बाद मेरा टारगेट था कितना, ये जो कल एक पैटर्न बनाया था हेड एंड शोल्डर का, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसी के नेक लाइन जो आज हमारा एक बियरी जोन का बैरियर भी है, उसी पे हमने हमारा फर्स्ट टारगेट रखा था जो है 71265। और देखिए वो रिस्की सेल था, फिर भी आराम से ये टारगेट दे गया और उसके ज्यादा ही दिया है, पर हमने यही पे टारगेट बुक कर लिया क्योंकि हमारा रिस्क रिवर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा था। और उसके बाद हमने कोई कॉल नहीं लिया, पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कैंडल ने विथ वॉल्यूम जो प्रीवियस बहुत सारे वॉल्यूम से ज्यादा है, इसी के साथ साथ सेकेंड बीयरडी जोन के अंदर एंट्री कर चुका है। तो हम यहाँ पर भी एक सेल ले सकते थे जिसका क्लोजिंग पे एंट्री होता मीन 71231 और उसका एसएल होता 71310, इसी कैंडल का हाई। फिर आप देखिए कि ये यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया क्योंकि हम टारगेट लेते हैं क्या, नेक्स्ट बैरियर तक। पर ज्यादातर मार्केट में यही हुआ है कि इसी जोन के अंदर कोई भी पैटर्न बना के ये रिवर्स ले लेता है, इसीलिए हमने ये कॉल नहीं लिया और आपको भी सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पर कोई कॉल ना ले, या तो बहुत कम स्टॉप लॉस के साथ ले ताकि आपका ज्यादातर लॉस ना हो। और आप देखिए ये आके हमारा जो एक्सट्रीम लेवल हमने दिया था टेलीग्राम पे, वही जोन के अंदर ये रिजेक्शन लेके फिर कितना ऊपर चला गया है। सो नाउ आई एम गोइंग फॉर क्रूड। सो ये रहा क्रूड और ये ओपन हुआ है हमारा सेकेंड बुलिश जोन के अंदर, जहाँ पे हम क्या वेट करते हैं, या तो कोई भी बैरियर को ये ब्रेक करे या तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न बना के कॉल जनरेट करने के लिए चांस दे। तो यहाँ पे क्रूड कोई भी पैटर्न नहीं बनाया, जो ये स्टेटस का हाई था वहीं पे और हमारा बुलिश जोन का एक बैरियर भी था, वहीं पे रिजेक्शन लेके ये ऊपर चला गया। और जो हमने व्यू अपडेट किया था टेलीग्राम पे, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। हमने व्यू शेयर किया था कि क्रूड का अगर कोई भी कैंडल 4896 के ऊपर क्लोज देता है तो हम विथ टारगेट 4954 उसके लिए ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सा कैंडल 4896 के ऊपर क्लोज दिया है। तो यहाँ पे क्रूड का ये वाला कैंडल विद वॉल्यूम 4896 के ऊपर क्लोज दिया है और इसका क्लोज है 4903। तो हमने इसके लिए क्रूड का बाई कॉल जनरेट किया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक बाई कॉल एक्टिवेट किया था 4896 पे और जिसका एसएल था 4882, ओनली 14 रुपीज। सो बाई एक्टिवेट भी हुआ। तो हम देख लेते कि इसके बाद क्या हुआ। देखिए आप कि यहाँ पे बाई कॉल एक्टिवेट हो गया था, पर हम अगर 5 मिनट के कैंडल में देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रूड में एक पैटर्न बनाया है जो मैं ट्रेंड लाइन के साथ डिस्क्राइब करती हूँ। तो अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया है, उसका टाइमिंग मैं बता देती हूँ कि 6:33 को मैंने ये व्यू शेयर किया था कि 5 मिनट में एक ट्रेन लाइन बना रहे हैं 6:33। सो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था कि ये ऊपर जाएगा भी, ये हमारा ऐसे ले लेगा। तो यहाँ पे मैंने एक व्यू शेयर किया था कि यहाँ पे एक ट्रेन लाइन बना रहे हैं। तो अगर टेकिंग सपोर्ट ऑन ट्रेन लाइन, इफ एनी कैंडल क्लोज्ड बिलो द ट्रेन लाइन, एग्जिट विथ लॉस और वेट फॉर द टारगेट। मतलब कि अगर ट्रेंड लाइन के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज दे देता है तो हम कुछ लॉस के साथ एग्जिट कर जाएंगे ट्रेड से, और अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया तो हम टारगेट लिए वेट करेंगे। तो यहाँ पे 650 में एक कैंडल ने यहाँ पे क्लोज दे दिया था। देखिए इस कैंडल में जो हमारा ट्रेंड लाइन था तो उसके नीचे ये क्लोज दे दिया। तो यहाँ पे बाय ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो सकता था, तो मैंने यहाँ पे क्रूड में से एग्जिट करवा दिया और तब प्राइस था 4890। मतलब हमने बाय कहाँ किया था 4896 और हम एग्जिट कर लिए 4890।
इसका मतलब हमें लॉस कितना हुआ, बहुत ही कम, 6 रुपीज पर लॉट। सो जैसे हमें आज बैंक निफ्टी और सिल्वर में अच्छा प्रॉफिट दिया है और क्रूड में 6 रुपीज पर लॉट में 600 पर लॉट हमें लॉस हुआ है। सो ये था आज का अपडेट। सो आपको हमारा दिया हुआ इस जोन के बारे में या व्यूज के बारे में कोई भी क्वेरीज हो तो हमें आप कांटेक्ट कीजिए, या तो हमारी जो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स है वहां पे भी अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करके वहां पे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये जोन यूजफुल लगता है और आप लोगों को इसके ऊपर ट्रेड करना है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड कीप अपडेटेड।